दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी 10 ऐसी सच्ची इंस्पिरेशनल बातें जो हमारे अंदर आ जाएं तो हमारा जीवन ही बदल जाए। और दोस्तों 10वें पॉइंट में हम ये भी बताएंगे कि आखिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। दोस्तों इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि इन्होंने सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्तियों का दिल ही जीत लिया था। एक ऐसे भारतीय जो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी के लिए आज भी वह एक महान आदर्श हैं। नंबर 1, ह्यूमैनिटी। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में काम कर रहे थे। तब भवन की सुरक्षा के लिए उनके साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने इमारत की दीवार पर टूटे हुए शीशों के टुकड़े लगाने के बारे में सुझाव दिया। लेकिन जब यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पता चली, तब उन्होंने ऐसा करने से सबको रोका, क्योंकि ऐसा करने से उस दीवार पर बैठने वाले पक्षी घायल हो सकते थे। और इस बात से हमें पता चलता है कि वे ह्यूमैनिटी के कितने धनी थे। नंबर 2, लीडरशिप। इस घोषणा के तुरंत बाद कि डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, वह एक स्कूल में भाषण देने गए। उस समय स्कूल में लगभग 400 विद्यार्थी डॉक्टर कलाम का भाषण सुनने आए थे। लेकिन तभी वहाँ बिजली चली गई। लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपना भाषण नहीं रोका। वह भीड़ के बीच में चले गए और अपनी बुलंद आवाज में वहीं से अपना भाषण पूरा किया, जो कि एक महान आदमी की महान लीडरशिप को दर्शाती है। नंबर 3, हम्बलनेस। दोस्तों एक बार जब राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ युवक ने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का अनुरोध किया, तब उन्होंने न केवल उन बच्चों से राष्ट्रपति भवन के अपने निजी कक्ष में मिले, बल्कि उन्हें अपना कीमती समय भी दिया और साथ ही उनके विचारों को ध्यान से सुना भी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को विस्तार से जानकारी भी दी, जो कि उनके हम्बलनेस को साफ साफ दर्शाती है। नंबर 4, चैरिटी। भारत सरकार वर्तमान राष्ट्रपति के साथ साथ सभी पूर्व राष्ट्रपति का ख्याल रखती है। इसीलिए जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई ब्यूरा नामक संस्था को दे दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन, अमूल के संस्थापक को फोन किया और यह पूछा कि अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और भारत सरकार मेरे जीवित रहने तक मेरा ख्याल रखेगी, इसीलिए मैं इस बचत और वेतन का क्या करूँगा। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेज दिया। उन्हें जानकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। दोस्तों इतना गजब का ग्रेटिट्यूड एक महान आदमी में ही हो सकता है। नंबर 6, लव। दोस्तों एक बार डॉक्टर कलाम IIM अहमदाबाद गए थे। समारोह के बाद उन्होंने 60 बच्चों के साथ खाना खाया। लंच खत्म हो जाने के बाद बच्चे उनके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने बच्चों को ऐसा करने से रोका। तब डॉक्टर कलाम खुद आगे बढ़कर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाए। यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके मन में प्रेम भावना हम लोगों से कहीं ज्यादा है। नंबर 7, वैल्यूज। IIT वाराणसी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर 5 कुर्सियां रखी हुई थी। बीच वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम की थी और बाकी 4 विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के लिए। डॉक्टर कलाम ने यह देखा कि उनकी कुर्सी अन्य की तुलना में थोड़ी ऊंची थी, तब उन्होंने इस पर बैठने से मना कर दिया और उस पर विश्वविद्यालय के कुलपति को बैठने के लिए अनुरोध भी किया। मान गए साहब, इस लेवल तक की सोच सिर्फ डॉक्टर कलाम ही रख सकते हैं। नंबर 8, थिंकिंग फॉर एवरीवन। जब डॉक्टर कलाम DRDO में काम कर रहे थे, तब एक बार उनके नीचे काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने अपने बच्चे को प्रदर्शनी ले जाने का वादा किया, लेकिन काम के दबाव के कारण वह बच्चे को प्रदर्शनी में नहीं ले जा सका। जब यह बात डॉक्टर कलाम को पता चली, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और वह खुद उस वैज्ञानिक के बच्चे को प्रदर्शनी में लेकर गए। नंबर 9, कॉमन मैन। राष्ट्रपति कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद केरल की अपनी पहली यात्रा के दौरान केरल भवन में किसी राष्ट्रपति मेहमान के रूप में उन्होंने सड़क के किनारे बैठने वाले मोची और छोटे से होटल के मालिक को वहां बुलाया। नंबर 10, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह उनकी भारत के अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में योगदान की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। डॉक्टर कलाम कुछ वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही इसरो के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1970 और 1980 के दशक में कोई बुनियादी सुविधा न होने के कारण रॉकेट के भागों और पूरे उपग्रहों को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया और डॉक्टर कलाम ऐसे समय में देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को विश्व के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया। भारत के पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाते हुए वास्तव में डॉक्टर कलाम SLV-3 और PSLV स्वदेश में विकसित करने वाले प्रोजेक्ट के निर्देशक थे, जो
आज भी चंद्रमा और मंगल ग्रह मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। साल 1980 में SLV-3 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह में भेजा गया था, जिसके कारण भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। इसरो और DRDO में काम करते हुए डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। इन्हीं के नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ और भारत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के अंतरिक्ष और रक्षा विभाग के लिए किए गए योगदान को किसी भी विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही इन्हें मिसाइल मैन यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम हम सभी के लिए आदर्श हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज तक किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर कलाम को गुस्से में नहीं देखा और आज डॉक्टर कलाम विश्व में विनम्रता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोस्तों, भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज हर भारतीयों के दिलों में जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।